ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एक वेट लॉस टिप्स। अगर आप इन टिप्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वेट लूज करने के लिए ना तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट लेनी पड़ेगी और ना ही बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। आप बहुत ही इजीली बहुत सारा वेट लूज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट वन इज क्लाइंबिंग स्टेयर। तो आप जब भी सुबह उठते हैं, आई मीन जितने भी बजे उठते हैं, आपको उठते ही खाली पेट 10 मिनट तक सीढ़ियाँ चढ़नी है और उतरनी है। ये आपकी पूरी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप इससे अपना बहुत सारा वेट लूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 10 मिनट तक सीढ़ियाँ उतर ली और चढ़ ली और दूसरे दिन आपका वेट लूज हो जाएगा। आपको रेगुलरली काफी लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। आई मीन सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो सभी को आता है, राइट? इसके लिए आपको कुछ स्पेशल सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। सुबह उठते ही आपको पानी भी नहीं पीना है। जस्ट 10 मिनट तक आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है और उतरनी है। और अगर आप ये रेगुलरली काफी लंबे टाइम तक करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा वेट इससे लूज हो जाता है। नेक्स्ट इज फिक्स डाइट। हम सभी को कहीं ना कहीं पता होता है कि हमारा पेट 2 रोटी खाने से या 3 रोटी खाने से भर जाता है, लेकिन टेस्ट के चक्कर में हम क्या करते हैं, 1 या 2 रोटियां एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो ये ओवर ईटिंग हो जाती है और इससे वेट लूज तो नहीं होता बट गेन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक अंदाजा लगाना है कि आपका पेट 2 रोटी खाने से भरता है, 3 या 4 रोटी खाने से भरता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी डाइट को फिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप ओवर ईट नहीं करेंगे और आपका वेट गेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज डोंट स्किप योर मील। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि वेट लूज करने के चक्कर में आपने खाना खाना ही छोड़ दिया। इससे आपका वेट लूज होगा या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आपकी बॉडी में वीकनेस जरूर आ जाएगी। तो आपको वेट लूज करना है बट बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने ब्रेकफास्ट किया और लंच आपने स्किप कर लिया और फिर सीधा डिनर कर लिया। इससे क्या होगा, आप या तो डिनर के टाइम पर बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, या डिनर से पहले ही आप कुछ ऐसा खा लेंगे जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। आपको लगेगा कि थोड़ा सा खा लेती हूँ, अपनी भूख को शांत कर लेती हूँ या लेता हूँ और उसके बाद में डिनर कर लूंगा। तो ये आपको नहीं करना है। इससे आपका वेट लूज नहीं होगा, इनफैक्ट गेन हो सकता है, क्योंकि आप डिनर के टाइम पर बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे या कुछ अनहेल्दी खा लेंगे और आपको भूख इतनी ज्यादा लगेगी, आपकी बॉडी में वीकनेस आ सकती है। तो आपको तीनों टाइम का खाना जरूर खाना चाहिए। आपको एक भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज टाइम टू टाइम खाना खाना। मेरा वेट 52 kg है और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दिन में 5 बार खाना खाती हूँ। ब्रेकफास्ट, उसके बाद फ्रूट्स, देन लंच और उसके बाद सपर, फिर डिनर। अगर आप इस तरह से टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते हैं ना, तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है। आपके माइंड को पता होता है कि आपको कब कब क्या क्या खाना है। इससे क्या होगा, आप 2 मील्स के बीच में जो मंचिंग करने का हमारा मन करता है ना, वो आप नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपने फ्रूट्स ले लिए, उसके बाद आपने लंच कर लिया। अगर आप फ्रूट्स को स्किप करते हैं ना कुछ खाने का मन करेगा और आप कुछ भी अनाप शनाप खा लेंगे। वैसे अगर आपने लंच के बाद सफर में, आई मीन शाम के टाइम, कुछ भी हल्का फुल्का नहीं खाया, तो आपको डिनर के टाइम तक बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी। या तो आप डिनर हैवी कर लेंगे या फिर डिनर से पहले हल्का फुल्का कुछ अनहेल्दी खा लेंगे। तो इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए। इससे आपको टाइम पे टाइम भूख भी नहीं लगेगी और आप कुछ भी अनाप शनाप नहीं खाएंगे। नेक्स्ट इज ईट मोर प्रोटीन लेस कार्ब्स। मतलब आपको प्रोटीन अपनी डाइट में ज्यादा लेना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स आपको थोड़े कम लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप दाल और रोटी खा रहे हैं, तो आपको दाल 2 कटोरी खानी है और 1 रोटी आपको कम करनी है। मतलब कार्बोहाइड्रेट आपने कम कर लिए और प्रोटीन आपने अपनी डाइट में ज्यादा लिए। अब हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, आई मीन प्रोटीन हमें ज्यादा क्यों लेनी चाहिए और कार्ब्स हमें कम क्यों लेने चाहिए? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। जब हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा लंबे टाइम तक फुल रहती है, हमें भूख नहीं लगती। तो इसीलिए डाइट में ज्यादा प्रोटीन लेने चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए। नेक्स्ट इज ईट इन स्मॉल प्लेट। मतलब आपको छोटी प्लेट में खाना खाना चाहिए। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आपको लगता है कि आपने बहुत सारा खाना ले लिया है। और ऑन द अदर साइड अगर आप बड़ी प्लेट में खाना ले लेते हैं तो आपको लगता है कि मैंने तो बहुत ही थोड़ा लिया है, थोड़ा और भरती हूँ। तो आपको खाना छोटी प्लेट में खाना चाहिए। इससे आप ओवर ईट नहीं करेंगे और आपका वेट भी इजीली लूज हो जाएगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अर्ली डिनर, मतलब आपको रात का खाना 7 या 8 बजे तक खा लेना चाहिए। रात भर हमारी बॉडी कुछ भी काम नहीं करती है, हमें सोना ही होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं लगती है। और जो भी खाना हम रात को खाते हैं वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है अगर हम लेट नाइट खाना खाते हैं। तो आपको डिनर 7 या 8 बजे तक खा लेना चाहिए और डिनर और सोने के बीच में एटलीस्ट 2 घंटों का गैप जरूर रखना चाहिए। सो गाइस, ये थी कुछ एक बहुत ही सिंपल सी टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बहुत सारा वेट लूज हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट डाइट लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर लंबे टाइम तक ये सभी टिप्स फॉलो करते हैं ना तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा वेट लूज हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा सो प्लीज गिव इट अ बिग thumbs up and share it with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I'll see you in my next one. तब तक के लिए bye bye and take care.